नमस्कार। स्टॉक मार्केट में एक और नई टेक्नोलॉजी कंपनी दस्तक देने जा रही है। आज हम बात करेंगे कैपिलरी टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में। क्या ये निवेश का एक नया मौका हो सकता है? चलिए इसके हर पहलू को जरा करीब से समझते हैं। जी हाँ, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसे हम सास इंडस्ट्री कहते हैं, उसका एक बड़ा नाम अब शेयर बाजार में कदम रख रहा है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर दिलचस्प हो सकता है जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश के मौके ढूंढते रहते हैं। और ये कोई छोटा मोटा आईपीओ नहीं है। कंपनी का इरादा है पूरे 877.50 रुपए जुटाने का। ये रकम ही अपने आप में बताती है कि ये कितना बड़ा और अहम कदम है। तो इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या? इसे ठीक से समझने के लिए चलिए इस पूरे विश्लेषण को कुछ जरूरी हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। हम सबसे पहले कैपिलरी टेक की पब्लिक शुरुआत से शुरू करेंगे, फिर जानेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, आईपीओ के नंबर्स को समझेंगे, इसके फाइनेंशियल्स पर गौर करेंगे, इसमें अप्लाई कैसे करना है ये देखेंगे, और आखिर में सब कुछ समेटकर एक फाइनल टेक अवे पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, कैपिलरी की पब्लिक शुरुआत। यहां हम ये समझेंगे कि ये आईपीओ बाजार में आखिर आ क्यों रहा है और कैसे। किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनी को समझना सबसे जरूरी होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कैपिलरी टेक्नोलॉजीज है कौन और इसका बिजनेस क्या है? कैपिलरी एक सास कंपनी है। अब सास का मतलब क्या है? देखिए, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां सॉफ्टवेयर बेचा नहीं जाता, बल्कि एक सब्सक्रिप्शन पर दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम स्ट्रीमिंग सर्विसेज के लिए हर महीने पैसे देते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर ही रहता है, जिससे ग्राहकों के लिए उसे इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। तो कैपिलरी टेक्नोलॉजीज कस्टमर लॉयल्टी और एंगेजमेंट में माहिर है। 2008 में बंगलुरु में शुरू हुई ये कंपनी बड़े बड़े ब्रांड्स को अपने ग्राहकों को बेहतर समझने और उनसे जुड़े रहने में मदद करती है। और इनके क्लाइंट्स की लिस्ट काफी दमदार है, जिसमें टाटा, डोमिनोज और प्यूमा जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। चलिए अब आते हैं आईपीओ के नंबर्स पर। देखते हैं कि इस ऑफर का स्ट्रक्चर कैसा है और इसके पीछे के आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा, कुल इश्यू साइज 877.50 करोड़ रुपए का है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है 345 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और दूसरा है 532.50 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल या ओएफएस। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, फ्रेश इशू का मतलब है कि कंपनी नए शेयर जारी कर रही है और इससे मिला पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा, जिसे वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में इस्तेमाल करेगी। वहीं ऑफर फॉर सेल में कंपनी के मौजूदा निवेशक, जैसे कि प्रमोटर्स या शुरुआती इन्वेस्टर्स, अपने हिस्से के शेयर बेच रहे हैं। ये पैसा उन निवेशकों की जेब में जाएगा, ना कि कंपनी के। अक्सर शुरुआती निवेशक इस तरह अपनी हिस्सेदारी बेचकर मुनाफा कमाते हैं, जो कि सामान्य है, लेकिन ये देखना भी जरूरी होता है कि कौन और क्यों बेच रहा है। रिटेल निवेशकों के लिए सबसे जरूरी जानकारी इस स्लाइड पर है। आईपीओ का प्राइस बैंड 549 से 577 रुपए प्रति शेयर तय हुआ है। इसमें कम से कम 25 शेयरों के एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसका मतलब है कि न्यूनतम निवेश 14,425 रुपए का होगा और इसकी लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों पर होगी। किसी भी कंपनी का भविष्य उसके फाइनेंशियल हेल्थ पर ही टिका होता है। तो चलिए जरा देखते हैं कि कैपिलरी टेक्नोलॉजीज के आंकड़े क्या कहानी सुनाते हैं। या पिछले 3 सालों की कुल आय को देखें तो एक बहुत ही दमदार ग्रोथ नजर आती है। आय 2023 में 266 करोड़ से बढ़कर 2025 में 611 करोड़ तक पहुंच गई है। ये एक मजबूत और लगातार ग्रोथ का साफ संकेत है, जो कंपनी के बढ़ते कारोबार को दिखाता है। अब जरा मुनाफे के ट्रेंड पर नजर डालें तो यहां एक बड़ी कहानी छुपी है। 2023 और 2024 में घाटे में रहने के बाद कंपनी ने 2025 में 14.15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। ये घाटे से मुनाफे में आना एक बहुत ही अहम फाइनेंशियल टर्न अराउंड है। अक्सर ऐसा तब होता है जब कोई टेक कंपनी एक बड़े स्केल पर पहुंच जाती है। कुछ और जरूरी नंबर्स देखें तो कंपनी पर कर्ज काफी कम है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है इसका पीई रेशियो। आईपीओ से पहले ही ये लगभग 299 है, जो काफी ज्यादा माना जाता है। इसका सीधा मतलब है कि निवेशक कंपनी की भविष्य की ग्रोथ पर एक बड़ा दांव लगा रहे हैं और उसके लिए आज एक ऊंची कीमत चुकाने को तैयार हैं। अच्छा, अगर इन आंकड़ों को देखकर किसी की इस आईपीओ में दिलचस्पी बनती है, तो सवाल उठता है कि इसमें भाग कैसे लिया जाए। चलिए अब इसकी प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। ये तारीखें बहुत जरूरी हैं।
आईपीओ 14 नवंबर को खुलेगा और 18 नवंबर को बंद हो जाएगा। शेयरों का अलॉटमेंट 19 नवंबर को फाइनल होगा और स्टॉक एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग 21 नवंबर को होने की उम्मीद है। आईपीओ में अलग-अलग निवेश श्रेणियों के लिए न्यूनतम निवेश की सीमाएं होती हैं। रिटेल निवेशक कम से कम 14,425 रुपए का निवेश कर सकते हैं, जबकि बड़े निवेशकों यानी एचएनआईज के लिए यह सीमा 2 लाख से लेकर 10 लाख से भी ज्यादा है। इस आईपीओ में शेयरों का बंटवारा भी समझना जरूरी है। लगभग 75% हिस्सा बड़े संस्थागत निवेशकों यानी क्यूआईबीज के लिए आरक्षित है, जबकि रिटेल निवेशकों के लिए सिर्फ 10% का कोटा है। इसका मतलब है कि रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हमने कंपनी, उसके आईपीओ और फाइनेंशियल्स को समझ लिया है। अब इन सभी जानकारियों को एक साथ रखकर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो मुख्य बातें क्या हैं? ये 877.50 करोड़ रुपए का आईपीओ है। कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है और अब ये मुनाफे में भी आ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ इसका पीई रेशियो ये इशारा करता है कि वैल्यूएशन काफी महंगी रखी गई है। और यही सब हमें इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर लाता है। क्या कैपिलरी की प्रभावशाली ग्रोथ, बाजार में इसकी लीडरशिप वाली पोजीशन और भविष्य की संभावनाएं, क्या ये सब मिलकर इसकी इतनी ऊंची कीमत को सही ठहराती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को अपने विश्लेषण के आधार पर ही खोजना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।